We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. आइए अब आपको ईरान के परमाणु कार्यक्रम का पूरा इतिहास बताते हैं कि ईरान की एटॉमिक यात्रा करीब कितनी पुरानी है। 5 दशक ये पुरानी है और ईरान में उस वक्त पहलवी राजवंश का शासन हुआ करता था। ईरान के तत्कालीन शाह मोहम्मद पहलवी ने बिजली बनाने के लिए एटमी रिएक्टर की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। और खास बात यह है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को अमेरिका से सबसे पहले मदद जो है वो 1960 के दशक में मिली। अमेरिका ने ईरान को एक छोटा एटमी रिएक्टर जो है वो गिफ्ट किया था। इसके बाद 1974 में शाह मोहम्मद रजा पहलवी ने फ्रांस, जर्मनी और जो साउथ अफ्रीका है उसके 7000 मेगावाट के 5 रिएक्टर्स का सौदा किया। इस बीच अमेरिका को यह शक हो गया कि ईरान जो है वो एटम बम बनाने की दिशा में काम कर रहा है। फिर उसके बाद 1978 में कार्टर की सरकार ने ईरान को परमाणु रिएक्टर्स का ईंधन देने पर रोक लगा दी। इसके बाद 1979 की अगर बात करें तो ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई। इसके बाद ईरान ने पाकिस्तान और जो नॉर्थ कोरिया है उससे चोरी छिपे परमाणु तकनीक खरीदी। पाकिस्तानी वैज्ञानिक एक्यूब खान की बात करें तो उन्होंने ईरान को सेंट्रीफ्यूज मुहैया कराए। इससे यूरेनियम को मिलिट्री ग्रेड तक एनरिच किया जा सकता था। IAEA यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है उसके साथ अमेरिका और यूरोप को ईरान के गुप्त परमाणु प्रोग्राम जो है उसका पता चल जाता है, जिसके बाद उस पर कई तरह के जो सैंक्शंस है वो लगा दिए जाते हैं। अब इसके बाद 12 जून 2025 की अगर हम बात करें तो 12 जून 2025 को जो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी है जिसकी बात हम यहां पर कर रहे हैं, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जिसने ईरान पर चोरी छिपे यूरेनियम को मिलिट्री ग्रेड तक एनरिच करने का आरोप लगाया। और इसी के बाद इजराइल और अमेरिका तिलमिला उठे। इजराइल सीधे युद्ध में उतर गया, जबकि 22 जून 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के आदेश पर अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 एटॉमिक साइट्स पर हमला कर दिया। ईरान की न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर लगातार नए दावे किए जा रहे हैं। अब खबर है कि ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही 400 किलो यूरेनियम महफूज ठिकाने में छिपा दिया था। ईरान की सीक्रेट न्यूक्लियर साइट को फोर्डो से भी ज्यादा सुरक्षित बताया जा रहा है। नातांज से कुछ ही दूरी पर मौजूद पिकैक्स साइट को लेकर क्या दावे हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका और इजराइल को ईरान ने दिया चकमा। बारह दिन तक चली जंग में ईरान ने सबको किया हैरान। बारूदी विस्फोट से पहले ही छिपा लिया यूरेनियम। ईरान का सीक्रेट एक्शन, दुनिया की बढ़ेगी टेंशन। ईरान की न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बम से प्रहार किया। B-2 बॉम्बर ने घातक बम बरसाकर ईरान की न्यूक्लियर साइट को तबाह करने का दावा किया। अमेरिका की बमबारी के बाद ईरान की न्यूक्लियर साइट पर आग की लपटें भी दिखाई दी। दावा यही किया गया कि ईरान अब कभी भी अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम आगे नहीं बढ़ा पाएगा। अमेरिका ने युद्ध के 10वें दिन अचानक एंट्री की और ईरान की फोर्डो, नातांज और इस्फहान न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर विस्फोटक हमला बोला। ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों पर बमबारी कर अमेरिका अपनी पीठ थपथपा रहा है, मगर इन दावों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। खबरों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के हमले से पहले ही अपना यूरेनियम फोर्डो से निकालकर किसी सीक्रेट जगह पर शिफ्ट कर लिया था। दावा किया जा रहा है कि ईरान ने 400 किलो यूरेनियम नातांज के पास कुहे कोलांग गजला में सुरक्षित रखा है। कुहे कोलांग गजला को पिकैक्स माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। अटकलें हैं कि इस माउंटेन में फोर्डो से भी ज्यादा गहराई में ईरान ने न्यूक्लियर प्रोग्राम का इंतजाम किया है। दावा है कि इस पहाड़ी के अंदर कम से कम 4 सुरंग हैं जो अलग अलग दिशाओं में फैली हुई है। माना जा रहा है कि इस पूरे एरिया को ऐसे डिजाइन किया गया है कि कितनी भी घातक बमबारी से बचाया जा सके। दावा तो यहाँ तक किया जा रहा है
कि अमेरिका के B-2 बॉम्बर भी इस परमाणु ठिकाने को नहीं उड़ा पाएंगे। अब तक यही चर्चा थी कि फोर्डो न्यूक्लियर साइट सबसे सेफ है, लेकिन अमेरिका ने वहां बमबारी कर ईरान को दहलाने की कोशिश की, जिसके बाद ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर सवाल उठने लगे। मगर अब दावा किया जा रहा है कि फोर्डो से भी कई गुना ज्यादा रहस्यमय सुरंगें पिकेक्स माउंटेन में हैं, जहां तक पहुंचना अमेरिका के बंकर बस्टर बमों के भी बस की बात नहीं है। जानकारी के मुताबिक ईरान की पिकेक्स माउंटेन सीक्रेट न्यूक्लियर साइट नातांज परमाणु ठिकाने से कुछ ही मिनट की दूरी पर है। इस साइट के बारे में ईरान में कुछ चुनिंदा लोगों को ही पता है। इस पूरे एरिया को बेहद ही कड़ी सुरक्षा में रखा गया है ताकि किसी को भनक न लग पाए। अमेरिका के हमले के बाद से ये अटकलें तेजी से लगने लगी कि ईरान ने पहले ही अपना यूरेनियम सेव कर लिया था, यानी अमेरिका का हमला ईरान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जो ईरान की जो परमाणु फैसिलिटीज़ थी उनको कितना नुकसान पहुंचाया गया। अब अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि बिल्कुल हमने ख़त्म कर दिया, ज़मीन बोझ कर दिया उसको, लेकिन क्या एक्चुअली वो हुआ है? क्योंकि कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं जिसमें यह बताया जा रहा है कि वहाँ से कुछ सामान ऑलरेडी निकाल लिया था ईरानियों ने। इजराइल ने 13 जून को ईरान के न्यूक्लियर साइट को तबाह करने के मकसद से ही हमला किया। 22 जून को अमेरिका ने भी इसी मकसद के साथ जंग में एंट्री की। जब सीज फायर हुआ तब इजराइल ने दम भरा कि वो अपने मकसद में कामयाब हुआ है और ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने का सपना चकनाचूर हो चुका है। अमेरिका और इजराइल का दावा एक जैसा है, मगर ईरान के तेवर कुछ और ही हैं। IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ईरान के पिकेक्स साइट पर हो रही गतिविधियों को लेकर जवाब मांगा था, लेकिन तेहरान ने दो टूक कह दिया कि इससे आपका कोई लेना देना नहीं है, आपका यहाँ कोई काम नहीं है। इसीलिए IAEA को आशंका है कि इन सुरंगों में पहले से न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा हो। हमें ईरान की एटमी सामग्री के ठिकाने के बारे में जानकारी नहीं है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर मुझसे कहा है हम सुरक्षात्मक उपाय करने जा रहे हैं, जिसमें इस सामग्री को इधर उधर ले जाना भी शामिल हो सकता है। ईरान खुद भी साफ कर चुका है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम जल्द ही फिर से शुरू हो जाएगा। ईरान की इस रुख से साफ है कि उसका न्यूक्लियर बम बनाने का कार्यक्रम खत्म नहीं हुआ है। इसीलिए आशंका बढ़ गई है कि पिकेक्स माउंटेन ही वो ठिकाना है जहां ईरान ने यूरेनियम छिपाया है और यहीं से आगे का काम होगा, जिससे अमेरिका और इजराइल दोनों को झटका लग सकता है। टीम न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।